हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट चीप होस्टिंग वेबसाइट। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा होस्टिंग वेबसाइट बताने वाला हूं और साथ में एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें 65% का डिस्काउंट है वो आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आगे आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख ले, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए और कितने टाइम के लिए उसे परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बेस्ट चीप होस्टिंग वेबसाइट। तो और गाइस यहां पर आपको एक डिस्काउंट लिंक में प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि होस्टिंगर का एक डिस्काउंट लिंक है। ये जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में से इस लिंक को कुछ इस तरीके से कॉपी करके अपने ब्राउजर में इसको पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप जो है डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। दोनों ही केस में जो है आपको 75% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। लेकिन गाइज लिंक तो वहीं रहेगा। मैं आपको जो चीजें आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं उस चीज को एक बार समझ लेना, उसके बाद होस्टिंग को परचेस करने का देखना, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझने के लिए, जैसे कि कौन सा प्लान आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा और कौन से प्लान में आपको सबसे बढ़िया फीचर्स मिलेंगे, कितने टाइम के लेना चाहिए, कौन सा प्लान लेना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ये सब चीजें इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा, आप बाद में जाके उस पर क्लिक करके परचेस कर सकते हो, या फिर जैसा कि मैंने बताया आप इसको कॉपी करके भी इस तरीके से इसको कॉपी करके राइट क्लिक करके आप इसे कॉपी कर सकते हो और जो अपना ब्राउजर है उस पर लाकर आप इसको पेस्ट कर सकते हो, जैसे कुछ इस तरीके से। और फिर आप जैसे एंटर प्रेस कर दोगे तो साइट जो ओपन हो जाएगी, जो कि ये है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। ओके, तो यहां पे जब हम बात करते हैं एक चीप होस्टिंग वेबसाइट की, ठीक है, तो यहां पे हमारा जो पहला नाम जो हमारे माइंड में आता है वो हमेशा होस्टिंगर ही रहता है। क्योंकि गाइस देखो, होस्टिंगर एक ऐसी कंपनी नहीं है जो कि कल बनी हो और एकदम से सस्ते में होस्टिंग सेल करना शुरू कर दिया हो। नहीं, होस्टिंगर एक ऐसी कंपनी है जो मैं मान के चलो कि कम से कम 10-20 साल हो चुके हैं होस्टिंगर को मार्केट में आए हुए। ठीक है, तो इतने टाइम से मार्केट लीडर है। और होस्टिंगर एक टाइम था, पहले का टाइम, जहां पर होस्टिंगर ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तब होस्टिंगर फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करता था और साथ में एक सब डोमेन भी देता था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स रहते थे उस केस में स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर था कि वो फ्री में होस्टिंग ले सकते थे और साथ में सब डोमेन यूज करके, यानी कि होस्टिंगर का अपना एक सब डोमेन होता है, वो यूज करके अपना वेबसाइट बना सकते थे, मतलब सीख सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके थ्रू अपना बिजनेस रन कर सकते हैं या ब्लॉग रन कर सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूं। ना तो पहले हो सकता था, ना ही आज की डेट में किसी फ्री होस्टिंग पे हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैंडविड्थ नहीं होता है। आप जब साइट बना रहे होंगे ना, बनाते बनाते ही बैंडविड्थ खत्म हो जाएगी, इतना ही बैंडविड्थ हमें वहां पे मिलता है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ फाइल्स वगैरह होती है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा होता है, लेकिन क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए इतना सफिशियंट होता था तो इसलिए काम चल जाता था। ठीक है, तो आज की डेट में कोई भी कंपनी जो है फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड नहीं कराती, और अगर कोई कंपनी होस्टिंग कराती भी है तो अगर फ्री में आपने होस्टिंग ले लिया वहां से और अगर आपने एक साइट वहां पे बना दिया, 4 दिन बाद वो साइट बंद हो जाएगी और फिर आपको मेल आएगा कि अपने होस्टिंग प्लान को अपग्रेड कर दो। कोई भी कंपनी हो वो ऐसे ही करती है। होस्टिंगर आज की डेट में फ्री में आपको होस्टिंग प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, आज होस्टिंगर एक अच्छी खासी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जो कि जिनके बहुत ही ज्यादा सर्वर्स है, दुनिया भर में सर्वर्स है, और आप गिन भी नहीं सकते उस लेवल पे डाटा सेंटर्स है। ठीक है, और कमाल का सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और यहां पर रिसेंटली बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स जो मेरे क्लाइंट्स के हैं, वो सभी वेबसाइट्स को अभी अभी होस्टिंगर पे शिफ्ट किया। हालांकि एक साथ शिफ्ट नहीं किया था, ये प्रोसेस 3 साल से चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे साइट्स को होस्टिंगर पे शिफ्ट करते रहे धीरे 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 धीरे, और उनमें से सभी वेबसाइट्स की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो गई। और अगर हम एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस की बात करें, उनमें से एक वेबसाइट है जिसकी बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी, यानी कि 11 टाइम्स उसका ट्रैफिक बढ़ गया। पहले आता था पर डे के 1100-1200 का ट्रैफिक आता था, और आज के डेट में अगर हम बात करें लगभग 15,000 के आसपास का ट्रैफिक आता है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर हुआ है। होस्टिंगर में शिफ्ट किया, 3 महीने में ट्रैफिक 11 गुना बढ़ गया था, और आज के डेट में वो 15,000 पर डे का ट्रैफिक आ रहा है, यानी कि आप मान के चलो 12 गुना के आसपास जो है ट्रैफिक बढ़ गया है। ठीक है, ये सब कुछ सिर्फ 6 महीने में हुआ है। और अगर हम बाकी वेबसाइट्स की बात करें जो
उसके साथ साथ में शिफ्ट किया था, उन सबका ट्रैफिक जो है वो 5 गुना बढ़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका भी ट्रैफिक 12 गुना 10 गुना, नहीं, 5 गुना बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। वो इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ पे जो हमें कोर सीपीयू, जो रैम वगैरह मिलता है, और जो खास करके जो बैंडविड्थ मिलता है, सबसे सस्ते वाले प्लान में भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक रुक रहा था पुराने वाले होस्टिंग पे, और जैसे ही हमने होस्टिंगर पे शिफ्ट किया, गाइस गजब का परफॉर्मेंस, गजब का परफॉर्मेंस। मतलब आप ही मान के चलो कि साइट क्योंकि ज्यादा ओपन हो रहा है, ज्यादा लोग साइट पे विजिट कर रहे हैं, ज्यादा वॉच टाइम मिल रहा है साइट को, यानी कि ऑडियंस रिटेंशन अच्छा रह रहा है, और इस वजह से जो साइट है वो गूगल पे और भी हाई रैंक करना शुरू हो गया, ठीक है। तो रैंकिंग जब चेक किया, SEMrush टूल का यूज करके जब रैंकिंग को चेक किया हमने, तो ये सामने आया कि सभी के सारे जो कीवर्ड पोजीशंस थे, कीवर्ड की जो रैंकिंग पोजीशंस थी, सब इंक्रीज हुए, सब बढ़िया हुए। मतलब जो पेज, मान लो कि एक पेज है जो गूगल के थर्ड पेज पे रैंक हो रहा था, ठीक है, यानी कि उसकी रैंकिंग थी 20 से लेके 30 के बीच में, वो आज फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहा है, और जो 5th या 7th पेज पे रैंक हो रहा था वो आज 2nd या 3rd पेज पे रैंक हो रहा है। तो इस वजह से साइट का ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। आप भी मान के चलो डायरेक्टली 3 या 4 पेज डायरेक्ट छोड़ के आगे आ चुका है, यानी कि 7वें पेज का है तो तीसरे पेज पे रैंक होगा, 6ठे पेज का हो तो दूसरे पेज पे रैंक होगा, और दूसरे पेज वाला तो फर्स्ट पोजीशन पे रैंक हो रहा है, ठीक है। तो इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिला होस्टिंगर पे आने की वजह से। अब गाइस इस डिफरेंस का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल होस्टिंग का परफॉर्मेंस हो सकता है, CDN एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जो कि यहां पर प्रोवाइड कराता है, और इसके अलावा जो रैम है, जो NVMe SSD स्टोरेज यहां पर मिलता है, ठीक है। इन सभी चीजों का जब हम साथ में कंबाइंड इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये पोजीशंस देखने को मिल रहे हैं, ये हमारी रैंकिंग देखने को मिल रही है, और इतना बढ़िया कमाल का ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। और अभी अभी रिसेंटली अगर हम बात करें पिछले 4-5 दिन के अंदर अंदर जो है, हमने 20 से लेके 25 वेबसाइट्स को होस्टिंगर में माइग्रेट किया है, ठीक है। अब इन सभी वेबसाइट्स को जब माइग्रेट किया, अभी 4-5 दिन के अंदर अंदर हमें हल्का फुल्का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि जिस साइट पे 500 से 600 का ट्रैफिक आता था पर डे, वो अभी 750-800 का ट्रैफिक हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर ये ट्रैफिक जो है पर डे के 500 से लेकर मेरे हिसाब से 2500 के आसपास जाना चाहिए। देखते हैं जो भी रहता है, मैं आपको साथ टाइम टू टाइम अपडेट कराता रहूंगा। तो फिलहाल के लिए ये था होस्टिंगर का एक तरह का रिव्यू जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था, जो मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे पास 126 वेबसाइट है टोटल, अभी भी सिर्फ 70 या 80 वेबसाइट जो है वो होस्टिंगर पर ट्रांसफर हो, बाकी अभी भी दूसरे होस्टिंग कंपनीज के साथ चल रहा है। अब इसका रीजन ये है कि कंपैरिजन है ना, एक कंपैरिजन, जो लोग अभी अभी माइग्रेट नहीं कराना चाह रहे, उन क्लाइंट्स की जो वेबसाइट्स है उनके साथ अब हम जो लोग माइग्रेट करा चुके हैं उसका कंपेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, जो कि टाइम टू टाइम हमें पता चलेगा कि कौन सी होस्टिंग कंपनी कितना इंप्रूव कर रही है, क्या क्या चीजें हैं, तो वो सब कुछ समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए जो अच्छा रिजल्ट हमें मिला है वो होस्टिंगर के साथ मिला है, तो इसीलिए मैं होस्टिंगर आपके साथ रेकमेंड कर रहा हूं। साथ में डिस्काउंट लिंक भी मिल चुका है, तो डिस्काउंट लिंक भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, ठीक है, प्लान्स के बारे में। तो यहां पे सबसे पहले प्लान की बात करें यहाँ पे वेब होस्टिंग का। अब गाइस देखो, यहां पे होस्टिंगर में एक अच्छी बात यह है कि आप कोई भी प्लान लो, आपको फ्री डोमेन मिलेगा इस प्लान को छोड़ के, सिंगल वाले प्लान को छोड़ के। सिंगल वाले प्लान की अगर मैं बात बताऊं तो सिंगल और प्रीमियम दोनों ही प्लान का परफॉर्मेंस एक जैसा है, ठीक है। यहां पर मैं आपको कोई दिक्कत है ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन सिंपल सी एक बात है, अगर स्टोरेज बढ़ेगा तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, हल्का फुल्का तो बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज तो है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं भी परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा एक तो, क्योंकि देखो कितना सस्ता है, फ्री डोमेन आपको नहीं मिलेगा। फ्री डोमेन, अगर आपको डोमेन चाहिए तो आपको खरीदना पड़ेगा, खरीदने के लिए आपको 800 रुपए और लगेंगे, ठीक है। अगर आप .in डोमेन वगैरह लेते हो तो अभी शायद आपको कुछ 450 रुपए के या 300 रुपए के आसपास आपको .in डोमेन मिल जाएगा। .com का आपको जो है 500-550 कुछ रहता है, ठीक है। तो वो जो भी रहेगा आपको पे करना पड़ेगा, बाकी 69 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक और चीज की बात करें तो यहां पर हर प्लान में आपको +3 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। मान लो कि अगर आप सिंगल वाला प्लान लेते हो 4 साल के लिए, यानी कि 48 महीनों के लिए, तो आपको 3 महीने फ्री मिलते हैं, लेकिन सिंगल वाले प्लान में नहीं मिलेगा। आपको ये चीज मिलेगा प्रीमियम प्लान में। मान लो कि आप ये वाला प्रीमियम वाला प्लान लेते हो 4 साल के लिए, यानी कि 48 महीनों के लिए, तो आपको +3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सेम केस है बिजनेस के साथ भी, और क्लाउड होस्टिंग के सभी प्लान्स के साथ आपको यही चीज देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ पूरे साइट में ये जो सिंगल वाला प्लान है,
इसको छोड़ के सभी में आपको जो है प्लस 3 मंथ वाला एक्स्ट्रा फ्री मंथ्स मिलेंगे और इसके अलावा आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है। और सभी प्लान्स के अंदर सिंगल को भी जोड़ के सभी प्लान्स के अंदर आपको वेबसाइट माइग्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, तो वेबसाइट माइग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, सभी में आपको वेबसाइट माइग्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन। अब यहां पे अगर हम बात करें स्टोरेज की तो 50 GB स्टोरेज मिल जाता है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। तो मैं ऐसे लोगों को रेकमेंड करूंगा सिंगल वाला प्लान जिनके पास ऑलरेडी डोमेन है, मतलब आपने कहीं और से डोमेन लिया या फिर आपकी आदत लग चुकी है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से ही डोमेन लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने GoDaddy से ले लिया या फिर आपने नेमचीफ से ले लिया, कहीं से भी अगर आप डोमेन लेते हो, आपकी आदत पड़ गई है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंग यहां से ले लो, क्योंकि यहां से होस्टिंग आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना हो, तो अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करने हैं तब तो गाइज ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी सारी कहानी सिंगल वाले प्लान की। अब हम सीरियस प्लान की तरफ चलेंगे जो कि है प्रीमियम बिजनेस। ठीक है, जो कि हमारा वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग है, वो दोनों ही केसेस में आपका जो प्रीमियम प्लान और बिजनेस प्लान की प्राइसिंग बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग भी ओपन कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो ये रहा वर्डप्रेस होस्टिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम और बिजनेस प्राइसिंग बिल्कुल सेम है। और क्लाउड स्टार्टअप की मार्केटिंग चल रही है, इसलिए हर जगह आपको क्लाउड स्टार्टअप देखने को मिलेगा। हालांकि क्लाउड स्टार्टअप जो होता है वो क्लाउड होस्टिंग होता है ना। क्लाउड होस्टिंग एक अलग ही चीज है, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल के लिए हम बात करेंगे प्रीमियम और बिजनेस प्लान का। देखो, जिनके पास डोमेन है उनके लिए सिंगल वाला प्लान। जो बिगिनर्स है, मतलब जिनको ऐसा लगता है कि हमारे पास एक वेबसाइट होना चाहिए, वो वेबसाइट एक ब्लॉग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रैंडमली कोई वेबसाइट आप मान के चलो, जो बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहली बार जो वेबसाइट बना रहे हैं वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए रेकमेंड करूंगा कि आप प्रीमियम वाला प्लान ले लो। क्योंकि जो नए ब्लॉगर्स होते हैं या फिर जो नए मतलब एक बिजनेस वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, एकदम बिगिनर्स होते हैं, उनको ये पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि वो उस चीज के लिए कितना टाइम निकाल पाएंगे, है ना। जैसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, भले कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर मान लो कि अभी अभी जॉब लगी हो, ठीक है, तो उस केस में क्या टाइम की कमी रहती है। तो इस वजह से हमें ये पता नहीं होता है कि हम कौन सा प्लान ले, मतलब यहां पर जो है ये सस्ता वाला प्लान है, अब कितना टाइम दे पाएंगे ये पता नहीं होता है। तो ऐसे में आप एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करो, इससे अच्छा है कि आप एक सस्ता वाला प्लान परचेस कर लो। ठीक है, तो ये वाला जो है आज के डेट में पूरे मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया वाला प्लान है 149 रुपीज का। ठीक है, और आपको यहाँ पे प्लस 3 मंथ फ्री भी मिल जाता है और फ्री में डोमेन भी मिल जाता है, मतलब आपका डोमेन का पैसा बचा, 3 मंथ एक्स्ट्रा भी मिलता है आपको। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा और पैसा बचा लेगा और जो है आपको ऑलरेडी कम प्राइस में मिलता है, और डिस्काउंट लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों से आपकी जो प्राइसिंग है वो कम हो जाएगी। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर आपको फ्री डोमेन मिल जाता है और आपकी जरूरत की सारी चीजें यहां पर है। हाँ, कुछ चीजें मिसिंग है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी आपको एक्चुअल में जरूरत है। ठीक है, वो एक एडिशनल फीचर है जो आपको ज्यादा पावर और ज्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसमें आप बाद में जा सकते हो, मतलब जब आपको लगता है कि ठीक है आप टाइम निकाल पा रहे हो, आप प्रॉपरली काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपकी साइट पे आ रहा है, तो उसके बाद आप जो है अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हो किसी और प्लान में। जैसे कि अगर इसके बाद जो नेक्स्ट प्लान की बात करें तो यहाँ पे आता है 269 रुपीज वाला, ये वाला जो प्लान है बिजनेस प्लान, ये आता है। ठीक है, आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो बाद में। ठीक है, और आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा काम चल रहा है आपका, तो आप बिजनेस में अपग्रेड मत कराओ, आप सिंपली क्लाउड में करा लो। ठीक है, क्योंकि क्लाउड जो है आपको और भी बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट रहता है वो ये रहता है। अब क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। देखो, प्रीमियम प्लान में आपको 100 वेबसाइट मिलता है, बिजनेस प्लान में भी आपको 100 वेबसाइट्स मिल जाते हैं। यहां पर आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलता है, यहां पर आपको इंक्रीज 5x परफॉर्मेंस मिलता है, यानी कि 5 गुना परफॉर्मेंस आपको यहां पे एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर आपको 100 GB का SSD स्टोरेज मिल रहा है, यहां पर आपको 200 GB का NVMe SSD स्टोरेज मिल रहा है। ठीक है, यानी कि NVMe SSD स्टोरेज जो है तो सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज माना जाता है। ठीक है, और आपको डबल भी मिल रहा है, स्टोरेज आपको डबल मिल रहा है। यहाँ पे वीकली बैकअप्स है, यहाँ पे डेली बैकअप्स, यानी कि आपको खुद से बैकअप लेने की जरूरत नहीं है और किसी प्लगइन का भी यूज करने की जरूरत नहीं है। डेली बैकअप्स लेने के लिए कंपनी खुद आपके लिए बैकअप लेके रखेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप एक प्लगइन कम यूज करोगे, आपकी वेबसाइट की स्पीड और ज्यादा इंप्रूव होगी। ठीक है, जितना ज्यादा प्लगइन्स हम डालते हैं उतना साइट पे लोड पड़ता है, तो अगर आपको डेली बैकअप मिल रहा है तो आपको एक प्लगइन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आपकी वेबसाइट की स्पीड को, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है फ्री ईमेल, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री डोमेन और फ्री सीडीएन। अगर हम इन चारों की बात करें, ये तो आपको इस प्लान में भी मिल जाता है, लेकिन जो सीडीएन है जो आपके साइट के परफॉर्मेंस को 25 गुना बढ़ाता है, ठीक है, वो है ये। इस प्लान में आपको वो चीज मिलती है। तो आपको
अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस में डायरेक्टली जंप करना है तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा बिजनेस प्लान रहेगा। अफोर्डेबल है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब एक टॉप क्वालिटी का परफॉर्मेंस, जो कि अगर आपको शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग में अगर आप होस्टिंग देख रहे हो तो आपको एक टॉप क्वालिटी का जो परफॉर्मेंस है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपको यहां पे मिल जाता है स्टेजिंग टूल, ऑब्जेक्ट कैशे, ऑन डिमांड बैकअप और वर्डप्रेस एआई टूल्स। बाकी अगर हम देखें ये सब चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली ये सब चीजें हर होस्टिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है, तो इसलिए ये तो आपको हर केस में मिलेगा ही मिलेगा। और आपको हाँ ये बता दूं कि होस्टिंग लाइट स्पीड पे काम करता है। ठीक है, लाइट स्पीड सबसे फास्टेस्ट सर्वर होते हैं। ठीक है, अपाचे, एनजिनिक्स और लाइट स्पीड, ये 3 टाइप के सर्वर्स होते हैं। अपाचे सबसे पुराना वाला सर्वर था, उसकी स्पीड कम नहीं होती, और इसके बाद उससे फास्टेस्ट जो आता है वो एनजिनिक्स है, और एनजिनिक्स से हल्का फुल्का सा आगे रहता है लाइट स्पीड। ठीक है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ एनजिनिक्स अपनी अपनी जगह पर टॉप लेवल की चीज है और लाइट स्पीड अपने लेवल पर टॉप लेवल की चीज है। पहले अपाचे सर्वर्स यूज होते हैं, वो करते आज भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि आज यूज नहीं होते। और कई सारी होस्टिंग कंपनीज है जिनके अपाचे सर्वर्स लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन एक अलग तरीके से किया जाता है ना। वो खैर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनकी प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा होती है, फिर वो अलग चीज है, उन कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा उन सब होस्टिंग के बारे में, क्योंकि उन सब पर भी काम चल रहा है। और मेरा सबसे बड़े बड़े जो साइट्स है ये वो तो या तो होस्टिंगर के क्लाउड होस्टिंग पे चल रहा है या फिर जो है वो दूसरे होस्टिंग में चल रहा है, तो डेफिनेटली उनके बारे में हम कभी ना कभी बात करेंगे। ठीक है, एक तो है WPX। ठीक है, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग जब लेना होता है तो मैं WPX से लेता हूं, तो उसका परफॉर्मेंस एक अलग ही चीज है, एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। ठीक है, तो उसकी प्राइसिंग भी बिल्कुल वैसी ही रहने वाली है, तो डेफिनेटली आपको जो प्राइस आप देते हो उसका तरीका आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो मुझे कभी कोई बहुत बड़ी साइट या बहुत बड़ा ब्लॉग जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने वाला है तो उसके लिए जो है मैं क्लाउड होस्टिंग यूज करता हूँ होस्टिंगर से। तो क्लाउड होस्टिंग में जो प्रोफेशनल वाला प्लान है जिसके बारे में आगे बात करेंगे वो मैं यूज करता हूँ, आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ मिल जाता है स्टेजिंग टूल, यानी कि आपको अपने वेबसाइट को कभी अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ेगा। आप जो अपनी वेबसाइट की कॉपी बना के उसके अंदर आपके नए वेबसाइट का डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। जब डिजाइन कंप्लीट हो जाए तो आप पुराने वाले के साथ उसे रिप्लेस कर सकते हो, तब तक आपको पुराना वाला वर्जन चलता रहेगा। यानी कि कभी भी आपका बिजनेस आपको बंद करने की जरूरत नहीं है डिजाइन चेंज करने के लिए। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कैशे मिलता है जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को और इंप्रूव करता है। ऑन डिमांड बैकअप्स, हालांकि रिक्वायरमेंट इतना होता नहीं है। वर्डप्रेस एआई टूल्स, आज की डेट में एआई टूल्स की बहुत रिक्वायरमेंट हो रही है, तो इसलिए आपको ये चीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बनाते हो आपको 0% ट्रांजैक्शन फीस आपको इस वाले प्लान में देखने को मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एनहांस डीडीओएस प्रोटेक्शन मिलता है जो कि आगे जाके आपके काम आएंगे। शुरू में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे जाके आपको एनहांस डीडीओएस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आपका साइट धीरे धीरे ग्रो होगा, आपके वेबसाइट के बारे में लोग जानेंगे। कुछ खराब लोग भी है नेट पे, इंटरनेट पर कुछ खराब लोग भी है जो कि आपकी वेबसाइट पे डीडीओएस अटैक्स करेंगे। सबकी वेबसाइट पे अटैक्स होता है, यानी गूगल की वेबसाइट पे भी अटैक होता है ना। कुछ 10-20 साल पुरानी बात है, मतलब 10-20 साल तो नहीं, 10 से 12 साल पुरानी बात है। गूगल के सर्वर पे अटैक हुआ था, सर्वर बंद हो गया था, तो उसके बाद कैप्चा लेकर आए थे। कैप्चा का जो हम कैप्चा फिल करते हैं ना आज की डेट में, वो इसीलिए लेकर आया था क्योंकि गूगल का सर्वर को क्रैश कर दिया था अटैक करके, तो बॉट अटैक था वो, तो इस वजह से वो उस टाइम से लेके कैप्चा का यूज किया जाता है। तो यहां पर भी आपको एनहांस डीडीओएस प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्री डोमेन प्राइवेसी मिलता है। ठीक है, मैं वो चीजें बता रहा हूं जो एक्चुअल में दूसरे इससे सस्ते वाले प्लान में नहीं है। ठीक है, आप अगर सिंगल वाला प्लान लोगे तो आपको फ्री डोमेन प्रोटेक्शन, यहाँ पर डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों प्लान में आपको ये चीजें जो है देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डीडीओएस प्रोटेक्शन मिलता है, आपको एनहांस डीडीओएस प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस 99.95% का अप टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और दुनिया भर में इसके डाटा सेंटर से है। और अगर हम बात करें किसी रिव्यू की, रिव्यूज मैंने आपको बता दिया कि मुझे क्या चीजें जो है देखने को मिली है। और अगर हम पूरी दुनिया के रिव्यूज के बारे में बात करें, ठीक है, मेरा अगर एक बार साइड में रखिए पूरी दुनिया के रिव्यूज के बारे में बात करें, तो यहां पर आप देख सकते हो ट्रस्ट पायलट पे रिव्यू है 4.6 आउट ऑफ 5, गूगल पे 4.8 आउट ऑफ 5, होस्ट एडवाइस पे 4.5 आउट ऑफ 5 और डब्ल्यू बिगिनर्स पे 4.7 आउट ऑफ 5। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो सभी में बहुत ही कमाल का रिव्यू है। ठीक है, और होस्ट एडवाइस पे भी 4.6 हो चुका है। आप जो है इसके साइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं हम होस्ट एडवाइस पे। तो ये रहा साइट, और यहां पे हम चले जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हो, तो ये रहा, और यहां पर हम टाइप करेंगे होस्टिंगर, तो ये रहा, और यहां पर आप देख सकते हो 4.6 इसका अभी का रिव्यू। मैंने आपको कहा था इसके रिव्यूज बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और भी ज्यादा बेटर होता जा रहा है। और यहां पर आपको सर्वर कहां का मिलते हैं देख लेते हैं। विल्नियस, साओ पाउलो, पेरिस, टोरंटो, सिंगापुर, लंदन, जकार्ता, एम्स्टर्डम, मुंबई, मॉस्को, डलास, सिडनी और केप टाउन, यानी कि आपको इन सभी जगहों पर जो है इसका सर्वर मिलता है, और इंडिया में इसका सर्वर है वो मुंबई में रहता है। ठीक है, सो गाइज ये थी सारी कहानी बेस्ट चीप होस्टिंग वेबसाइट की। और गाइस जो डिस्काउंट लेंगे आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से
परचेज कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सारे ही सवालों के आंसर जरूर दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको कहूंगा कि होस्टिंग जितना जल्दी हो सके परचेस कर लेना, क्योंकि गाइस ऑफर अभी तो है, बाद में भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑफर ऐसा कैसे चलता रहेगा, लेकिन टाइम खराब नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर आप आज स्टार्ट करोगे तो आप कल से स्टार्ट करने वालों से आगे रहोगे, है ना। तो ये एक बेसिक सी चीज होती है कंपटीशन को बीट करने का, कि अगर कुछ प्लान किया तो आज स्टार्ट कर लो, ठीक है। सो गाइज उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, इससे मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।